आप मानते ही नहीं है हिंदू धर्म को। मैं सब धर्म को समान मानता हूँ। तो वो दिखावा कर रहे थे। दिखावा नहीं तो और क्या है? सेना के जवान को पैरों तले रौंदना का पाप कर रहे हैं, तुमने फूल वर्षा क्यों? तो उनके तो पैर भी दबाए जा रहे हैं, यही तो गलत हो रहा है। फूल भी बारिश हो रही है, फूल भी बारिश हो रही है, यही गलत है। पूड़ी भी तला जा रहा है। मैं यही कह रहा हूँ भाई, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके जाकर के स्वागत करें। तो कहाँ छोड़ के चले जाएं? जाके गोरखपुर के मठ से डाले, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे। तो इनके साथ क्या करना चाहिए? सत्ता संरक्षण प्राप्त गुंडे माफिया अपराधी हैं। सत्ता संरक्षण प्राप्त गुंडे माफिया अपराधी हैं, यानी मुख्यमंत्री का संरक्षण। सत्ता संरक्षण प्राप्त गुंडे माफिया सत्ता तो अपराधी हैं। मुख्यमंत्री कांवड़ियों के भेष में जाओ और उत्पात मचाओ, भय दहशत पैदा करने की साजिश है। ए भाई पानी दो। स्वामी जी, कांवड़ियों के लिए कहीं दरोगा जी चावल बना रहे हैं, सिपाही जी पूड़ी तल रही हैं, सीओ साहब पैर दबा रही हैं, तो कांवड़ियों को लेकर क्या विचार है? कुल मिलाकर के किसी भी धर्मावलंबी को अपने धर्म को मानने की पूरी छूट हमारा भारतीय संविधान देता है, लेकिन जब किसी भी धर्म में सरकार से भागीदार बन जाती है और आस्था का सरकारीकरण हो जाता है, तो स्वाभाविक रूप से उस पर उंगलियां उठे अपने आप शुरू हो जाती हैं। रही बात आज जिस तरीके से कांवड़िए चर्चा में है, तोड़फोड़, मारपीट, गाड़ियों को जला देना, किसी की स्कूटी को आग के हवाले कर देना, किसी के भी साथ बदसलूकी कर देना, कहीं बहन बेटियों को बेइज्जत कर देना, कहीं पर सेना के नौजवानों को लात जूतों से पिटाई कर देना, ये किसी भी श्रद्धालु और किसी भी भक्त की कार्रवाई नहीं हो सकती। और वो भी जिसका आराध्य भोले बाबा हो, इतना भोला कि भोले बाबा नाम ही पड़ गया हो। भोले शंकर की जय बोलते हुए लोग कांवड़िए जाते हैं, तो कांवड़ियों को इतनी फुर्सत कहाँ कि वो जनजातीय अत्याचार करें? तभी तो इसका मतलब है जी, इसका मतलब है ये कांवड़िए के भेष में सत्ता संरक्षण प्राप्त गुंडे माफिया अपराधी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री अगर ये कह रहे हैं बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो बदनाम करने वालों को बेनकाब क्यों नहीं करते? आस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आस्था पे सवाल भी माननीय मुख्यमंत्री खड़ा कर रहे हैं। इनको फूल बरसाने की क्या आवश्यकता है? अगर कोई आस्थावान है तो खुद अपने आराध्य को मानने के लिए जाएगा, उसमें सरकार की बैसाखी क्या जरूरत है? अगर वो फूल बरसा रहे हैं तो दिक्कत क्या है? हम कह रहे हैं सरकार अगर फूल बरसाना, सभी धर्म के यात्रियों पर फूल क्यों नहीं बरसाती? केवल एक ही पर क्यों मेहरबान है? क्या एक धर्म विशेष की सरकार है क्या? इस प्रकार से जब हमारा भारतीय संविधान इस बात का स्पष्ट व्याख्या करता है, उनकी आस्था है, फूल बरसा रहे हैं, मुख्यमंत्री पर से इस्तीफा दे के बरसाएं, कौन आस्था रोकता है? मुख्यमंत्री फूल नहीं बरसाते। मुख्यमंत्री सभी धर्मों पर अगर फूल बरसाए तो स्वागत, केवल एक धर्म पर फूल बरसाए तो गलत। क्योंकि मुख्यमंत्री सबका होता है। मुख्यमंत्री इस प्रदेश में रहने वाले हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है, दलितों का भी है, आदिवासियों का भी है, पिछड़ों का भी है, अगड़ों का भी है। मुख्यमंत्री किसी एक वर्ग का नहीं। मुख्यमंत्री का भी तो धर्म होता है। मुख्यमंत्री का धर्म अपने घर और आंगन में होता है। अपने घर और आंगन में वो कुछ भी पूजा करें, कौन विरोध करता है? और सभी अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, और जो भी अपने घर में पूजा पाठ करता है वही सच्ची पूजा है। सड़क पर तो दिखावा और प्रदर्शन होता है। तो वो दिखावा कर रहे थे। दिखावा नहीं तो और क्या है? और इसी दिखावा का कारण है कि आज ये एक और दो डिप्टी सीएम प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि ये कांवड़िए समाजवादी पार्टी गुंडे हैं जो मारपीट और हिंसक घटनाएं कर रहे हैं। ये जानते हुए भी कि समाजवादी पार्टी गुंडे माफिया अपराधी हैं, तो सरकार उन पर माला फूल क्यों बरसा रही है? तो कांवड़ियां हैं। अभी दोनों डिप्टी सीएम का बयान आया है कि ये कांवड़िए जो मारपीट कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी गुंडे। और ये जानते हुए भी कि समाजवादी पार्टी के गुंडे कांवड़ियों के भेष में तोड़फोड़, हिंसक घटनाएं, मारपीट, गाड़ी जलाना और सेना के जवान को पैरों तले रौंदना का पाप कर रहे हैं, तो उन्हें फूल बरसा क्यों?
तो उनके तो पैर भी दबाए जा रहे हैं, यही तो गलत हो रहा है। फूल भी बारिश हो रही है, फूल भी बारिश हो रही है, यही गलत है। पूड़ी भी तला जा रहा है, मैं यही कह रहा हूं, ये चावल सब भी बनाया जा रहा है, ये सब गलत है। पैर भी दबाया जा रहा है। इसीलिए किसी भी धर्म या किसी भी आराध्य या किसी की श्रद्धा का सरकारीकरण नहीं होना चाहिए। ये सरकारीकरण नहीं है, मुख्यमंत्री की आस्था है, विश्वास है, भरोसा है। भाई मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके जाकर के स्वागत करें। तो कहां छोड़ के चले जाएं? जाके गोरखपुर के मठ से डाले, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें। मुख्यमंत्री का धर्म है पूरे प्रदेश के सभी धर्मों की रक्षा करना, पूरे धर्म को सभी समान रूप से देखना, इतना बिना किसी के साथ कोई तो इतना बड़ा अपराध उनका हो गया कि पुष्प वर्षा कर रहे हैं कि इस्तीफा दे दें पहले से। भाई अपराधियों को पुष्प वर्षा करेंगे, एक और मान रहे हो कि अपराधी हैं, तो जो जितने आ रहे हैं वो सब अपराधी हैं, उनके ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है। तो दो डिप्टी सीएम सर्टिफिकेट दे रहे हैं, क्यों नहीं? डिप्टी सीएम बड़ा है कि मुख्यमंत्री बड़ा है? हम करें आप सीएम और डिप्टी सीएम एक कैबिनेट के सभी लोग हैं। हाँ, और कैबिनेट में सबके बराबर एक भी ये तो डिप्टी सीएम है। अगर वहां का एक राज्य मंत्री बोल देगा तो मान लिया जाएगा ये मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। तो मतलब आपका ये कहना है कि जो कांवड़ियों के भेष में हैं वो गुंडे हैं? जो कांवड़ियों के भेष में, भाई जब भोले बाबा का भक्त अपराधी हो नहीं सकता, हिंसक हो नहीं सकता, इस प्रकार से काली करतूतें और गंदी हरकत कर नहीं सकता, तो है कौन? मेरा कहना है कि अगर ये भोले बाबा के भक्त नहीं, अनुयायी नहीं, उनके श्रद्धालु नहीं, तो ये तोड़ फोड़ करने वाले हैं कौन? तो इनके साथ क्या करना चाहिए? सत्ता संरक्षण प्राप्त गुंडे माफिया अपराधी हैं। सत्ता संरक्षण प्राप्त गुंडे माफिया अपराधी हैं, यानी मुख्यमंत्री का संरक्षण। सत्ता संरक्षण प्राप्त गुंडे माफिया अपराधी हैं, और इसीलिए इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। आप कह रहे हैं कि हम उनका पोस्टर लगाएंगे। मतलब साफ है कि गुंडों को सत्ता ने भेजा है कि कांवड़ियों के भेष में जाओ और उत्पात मचाओ, भय दहशत पैदा करने की साजिश है। क्यों भय करेंगे? इसीलिए कि धर्म का खौफ इतना रहे। किस धर्म का? जिस धर्म पर फूल बरसा रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा? अब धार्मिक उन्माद पैदा करके वोट बटोरना, वोट की लालच में एक वर्ग विशेष को इकट्ठा करना इनका काम है, वो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की जाति हो सकती है, मुख्यमंत्री का धर्म हो सकता है, आस्था हो सकता है, वो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, उनकी सरकार है। धर्म को क्यों दर्द है? किसी का धर्म है वो अपने घर में अपने धर्म का पालन करे, कौन रोकता है? सड़क पे न करे। सड़क पे नंगा नाच नहीं होना चाहिए, सड़क पे तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए। इससे क्या हो जाता है? अगर वो धर्म के बाहर निकल के कर रहे हैं, घर से निकल के, मठ से निकल, अराजकता को बढ़ावा देना। अगर आप ये जान रहे हो जी कि ये गुंडे माफिया अपराधी समाजवादी पार्टी ने भेजे हैं, तो आप फूल वर्षा क्यों कर रहे हो? ये जानते हुए भी ये कांवरिये के भेष में, आप नेता विपक्ष रहे, नहीं, कैबिनेट मंत्री रहे, ये जानते हुए कि कांवरिये के भेष में समाजवादी पार्टी गुंडे माफिया अपराधी हैं, दो डिप्टी सीएम का बयान है, तो उन पर फूल वर्षा क्यों? एक बड़ा उन पर फूल वर्षा क्यों? बात सही है। आप अगर मंत्री होते तो क्या करते? जो मंत्री का धर्म है वो मंत्री का धर्म नहीं निभाता। मैं 6-7 बार मंत्री रहा हूँ। मंत्री की हैसियत से मैंने जो भी जनहित में जितनी तेजी के साथ कदम चलनी चाहिए वो कदम चलाया। ऐसी स्थिति में जब पुष्प वर्षा होता तो आप मंत्री होते तो क्या करते? मैं एक बार नहीं 7 बार मंत्री रहा हूँ, एक बार कहीं पुष्प वर्षा करने नहीं गया हूँ, क्योंकि मेरी नजर में सभी धर्म बराबर है। जब आप मंत्री थे तो भी तो पुष्प वर्षा हो रही थी। मैं कभी किसी धर्म में पुष्प वर्षा करने नहीं गया। आपने मुख्यमंत्री को उस समय कहा कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों मैं किसी भी इस प्रकार के कृत्य में कभी शामिल नहीं हुआ। नहीं हुआ। आप मानते ही नहीं है हिंदू धर्म को? मैं सब धर्म को समान मानता हूं। मैं भारतीय संविधान को मानता हूं, और भारतीय संविधान कहता है कि संविधान की नजर में इस देश में सभी धर्म समान हैं। तो जब सभी धर्म समान हैं तो सभी धर्मों को हम समान भाव से देखते हैं, उनका आदर करते हैं। अच्छा, सम्मान करते हैं। जब इनकी सरकार आई है तभी से तो कांवड़ियों पे पुष्प वर्षा शुरू हुआ है। आप तो बहुत दिन से राजनीति में, यही धर्मांधता है, यही धर्मांधता है भाई, धर्मांधता। हाँ, सभी आप धर्म को मानिए, धर्म को आप जिस भी धर्म को मानते हैं अपने घर में पूजा पाठ करिए, अपने आराध्य को जल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए या पकवान चढ़ाइए, सब कुछ करिए, कौन मना करता है। लेकिन सड़क पर प्रदर्शन और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अगर करता है तो धर्मांधता नहीं और क्या है? धर्मांधता बढ़ाई जा रही है।
बढ़ाई जा रही है, बढ़ाया जा रहा है। अच्छा यह उसका जीता जागता उदाहरण है। अच्छा, जो वर्दी में पैर दबाया जा रहा है कांवड़ियों का, वो क्या है? भाई, जाका गुरु है अंधला चेला खरा निरंद। हाँ जब वो एसपी, इंस्पेक्टर, पुलिस सब देख रहे हैं हाँ कि हमारे मुख्यमंत्री इतने मेहरबान हैं कि इन्हें फूल बरसा रहे हैं, हाँ तो हम कम से कम खाने बना के इनको परोस दें, हाँ हम कहीं इनका पैर धो लें, हाँ हम भी कहीं इनकी सेवा में हमारा चेहरा दिखाई पड़ जाए, फोटो दिखाई पड़ जाए, हाँ। हो सकता है इसी बहाने हमारा प्रमोशन हो जाए। अच्छा, इसी से स्वाभाविक रूप से यही क्राइटेरिया है यही क्या? क्राइटेरिया है प्रमोशन का। भाई। जब ये पहले क्यों नहीं होता था? मानिए योगी जी के आने के पहले ऐसा क्यों नहीं होता था? हाँ 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 हाँ, पहले नहीं होता था जी। हाँ। पानी दे दे। योगी जी का इतना नाम लिया गया कि खरास आ गया लगता है। अब गलत लोगों का नाम लेंगे तो खरास तो आएगा ही। हाँ? अरे मुख्यमंत्री हैं, आपसे बड़ा अच्छा संबंध था उनका। नहीं, संबंध तो अभी भी अच्छा है, खराब थोड़ा है। आपने कहा गलत लोग नाम लेंगे तो मुझे खरासी आ जाएगा। हैं? बहुत मानते थे आपको, मंत्रिमंडल में आप थे। नहीं नहीं, उसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, उसी रोड पे घर भी था, कालिदास मार्ग रोड पे। ए भाई पानी दो, खरास आ गया। इतना इतना नहीं, वो जबरदस्त सवाल जवाब गला- चला।